दोस्तों, आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क और एसएसडी पड़ता है। तो आज हम हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में बात करेंगे। हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक को आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पे चले जाते हैं। तो चलिए हार्ड डिस्क का डेफिनेशन को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क का डेफिनेशन को जो है वो है सिंपल। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस मतलब आप इन केस आपके कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में अगर पावर ऑफ हो जाता है तो हार्ड डिस्क में जो डेटा रहेगा या नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी में जो डेटा रहेगा वो डेटा स्टोर रहेगा। यही होता है हार्ड डिस्क का जो बेसिक डेफिनेशन। मतलब हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर पावर ऑफ हो जाने के बाद भी उसके अंदर जो डेटा रहता है वो स्टोर रहता है। ऑल कंप्यूटर नीड अ स्टोरेज डिवाइस एंड हार्ड डिस्क जस्ट वन एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क हम बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में यूज होता है और उसमें से हार्ड डिस्क एक जस्ट वन एग्जाम्पल है। तो शायद आपको हार्ड डिस्क के बारे में पता चल चुका है। हार्ड डिस्क को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर सिस्टम का मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, और जब भी कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फाइल रैम में जाता है, रैम से वो आगे डिलीवर होता है। तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करता है। तो शायद आपको हार्ड डिस्क का डेफिनेशन समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क का स्पीड इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क या किसी भी चीज़ के लिए हार्ड डिस्क बाई करने जाते हो तो आपके एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, वो है हार्ड डिस्क का स्पीड। तो स्पीड उसमें रोटेशन पर मिनट मतलब आरपीएम में काउंट होता है। तो यहाँ से एक ही चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। आप जब भी कोई हार्ड डिस्क खरीदने के लिए जाते हो तो आपको ज़्यादा आरपीएम वाले हार्ड डिस्क को ही चूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा आरपीएम जितना ज़्यादा हार्ड डिस्क का आरपीएम रहेगा उतना ही फास्ट तरीके से वर्क करेगा, और जितना फास्ट वर्क करेगा उतना ही डेटा रीड और राइट होगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका है। हार्ड डिस्क में दो आरपीएम मिलता है, एक 7200 आरपीएम और एक 5400 आरपीएम। तो आपको प्रेफरेबल हर बार ही करना है 7200 आरपीएम वाली हार्ड डिस्क, क्योंकि वो फास्टर होता है और खूब जल्दी में डेटा रीड और राइट हो जाता है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है हार्ड डिस्क खरीदने के समय आपको हमेशा ज़्यादा आरपीएम वाली हार्ड डिस्क को ही चूज़ करना है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। तो शायद यहाँ से कुछ सीखने को मिला है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्ड डिस्क का कलर कोड। तो यहाँ से देखो, हार्ड डिस्क ब्लू जो हार्ड डिस्क होम के लिए, होम पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप व्हाइट ग्रीन जो है वो है इको फ्रेंडली एसएसडी ओनली एसएसडी में ग्रीन कलर के जो कलर कोड मिलता है। हाई परफॉर्मेंस और होम प्रो यूज, मतलब हाई परफॉर्मेंस के लिए आप अगर चूज करना चाहते हो तो ब्लैक हार्ड डिस्क बहुत ही प्रेफरेबल है। आप अगर सीसीटीवी के लिए हार्ड डिस्क खरीद रहे हो तो हार्ड डिस्क पर्पल कलर का हार्ड डिस्क वो बेस्ट है। रेड कलर के जो हार्ड डिस्क है वो नेस मतलब नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस के लिए ये हार्ड डिस्क प्रेफरेबल है। और एचडी गोल्ड डेटा सेंटर एंड कोल्ड स्टोरेज, मतलब डेटा सेंटर में डेटा की इंपॉर्टेंस जहाँ पर है वहाँ पर हार्ड डिस्क से गोल्ड कलर की जो कलर कोड है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आप कौन से कामों के लिए हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करना चाहते हो। तो जिस काम के लिए आप हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करना चाहते हो उसके कलर कोड के अकॉर्डिंग आपको हार्ड डिस्क को चूज़ करना पड़ेगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि हार्ड डिस्क का डिफरेंट कलर कोड क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। और एक चीज़ हार्ड डिस्क का इंटरफेस। तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें से बहुत सारे इंटरफेस अभी गायब हो चुके हैं क्योंकि वो बैकडेटेड हो चुका है। तो यहाँ से देखो जो जो इंटरफेस अभी चल रहा है उसका माँ काम कर देते हैं। एक साटा सीरियल एटीए हार्ड डिस्क अभी भी चल रहा है। उसके बाद यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, थंडरबोल्ट, एनवीएम, इन 4 तरह के हार्ड डिस्क के टाइप्स अभी इंटरफेस में मिलता है। आपको अगर हार्ड डिस्क जब चूज़ करते हो हमें क्या करना पड़ता है, बायोस में जाकर हार्ड डिस्क का इंटरफेस कभी कभी चूज़ करने का दिया जाता है। तो उसमें से आपको इन 4 तरह के हार्ड डिस्क इंटरफेस वाली हार्ड डिस्क को आपको चूज़ करना पड़ता है, तभी जाकर आपके कंप्यूटर सही तरीके से बूट होता है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है हार्ड डिस्क के कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है हार्ड डिस्क क्या है वो एकदम बेसिक से। उसके बाद जो याद रखना पड़ेगा, हार्ड डिस्क खरीदने के समय आपको ज़्यादा आरपीएम वाली हार्ड डिस्क को ही चूज़ करना है, और उसमें 2 ही आरपीएम आपको मिल सकता है।
एक 5400 आरपीएम और एक 7200 आरपीएम। तो हमेशा आपको 7200 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क को ही प्रेफरेबल करना है, क्योंकि वो स्पीड के मामले में थोड़ा बेहतर है। उसके बाद हार्ड डिस्क का कलर कोड, वो ही अभी ये समझाया। और उसके बाद हार्ड डिस्क का इंटरफेस। अब हम समझेंगे एसएसडी के बारे में। हार्ड डिस्क एक बैकडेटेड हो रहा है धीरे धीरे। अभी लेटेस्ट जो लैपटॉप, लेटेस्ट कंप्यूटर जो बिल्ड हो रहा है अभी के समय में, वो ज़्यादातर एसएसडी में बिल्ड हो रहा है। तो हार्ड डिस्क डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको कंप्यूटर का फास्ट चाहिए, कंप्यूटर एक क्लिक करने से ही तुरंत ओपन होना चाहिए, ऐसी आपकी अगर डिमांड है तो आप एसएसडी के ओर जा सकते हो। तो एसएसडी बहुत ही फास्ट स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका डेफिनेशन को आप अगर पढ़ोगे उसमें ही आपको पता चल जाएगा क्यों हार्ड डिस्क से एसएसडी बहुत ही बेहतर है। तो चलिए एसएसडी का डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हार्ड एसएसडी का फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट ड्राइव, द स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डेटा ऑफरिंग फास्टर रीड एंड राइट स्पीड compared the traditional hard disk. SSD have no moving part which the contribute their durability, energy efficiency and reduce latency. तो शायद आपको इस डेफिनेशन से थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका है। तो एसएसडी एक थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। जैसे आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, पेन ड्राइव जिस भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बिल्ड किया जाता है उसी कंपोनेंट में से हार्ड एसएसडी को भी बिल्ड किया जाता है। तो इसलिए एसएसडी ज़्यादा फास्ट वर्क करती है किसी भी डेटा को रीड और राइट करने में। तो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ही फास्ट है ये। इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, इसमें जितने भी पार्ट यूज़ किया गया है। तो हार्ड डिस्क को आप अगर देखोगे उसमें मैकेनिकल और मूविंग पार्ट, मतलब प्लेटर, उसमें सिलेंडर, इन तरह तरह के मैकेनिकल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एसएसडी में इस तरह का कोई भी मैकेनिकल और मूविंग पार्ट नहीं है। इसमें सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स के मतलब ऑपरेट होता है और स्टोरेज भी होता है। तो इसलिए ये इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट ना होने के मुताबिक ये बहुत ही फास्ट तरीके से वर्क करता है और उसमें ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और रिड्यूस लेटेंसी वाली फीचर्स मिल जाता है। जो लेटेस्ट कंप्यूटर अभी बिल्ड हो रहा है, लेटेस्ट कंप्यूटर या लेटेस्ट लैपटॉप आ रहा है, वो सभी एसएसडी में बिल्ड होके आ रहा है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है एसएसडी क्या है और एसएसडी का क्यों एसएसडी फास्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो एसएसडी का अलग अलग टाइप्स होता है। हार्ड डिस्क से जिस तरह से कोई तरह के टाइप्स नहीं होता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एसएसडी का बहुत सारे टाइप्स है। आपको एसएसडी खरीदने के समय एक चीज़ ध्यान में रख के चूज़ करना पड़ेगा, वो है टाइप्स। आपको कौन से टाइप्स का एसएसडी दिया जा रहा है। तो पहला जो टाइप्स होता है साटा एसएसडी। ये एकदम कंप्यूटर हार्ड डिस्क की तरह में दिखता है। हार्ड डिस्क जिस इंटरफेस में काम करता है सीरियल एटीए, ठीक उसी इंटरफेस में भी ये काम करता है। मतलब साटा इंटरफेस हार्ड डिस्क जैसे काम करता है, ठीक उसी इंटरफेस में ऐसे साटा एसएसडी काम करता है। एनवीएम एसएसडी एक बहुत ही पीसीआई इंटरफेस में काम करता है, जो साटा एसएसडी के मुकाबले बहुत ही फास्टर है। उसके बाद आता है M.2 एसएसडी। ये M.2 एसएसडी मतलब इसके लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया जाता है, जिसमें सिर्फ M.2 का एसएसडी इंसर्ट हो सकता है। उसके बाद जो आता है U.2 एसएसडी, ये प्राइमरीली यूज होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, जो हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जो कंप्यूटर में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है PCI एक्सप्रेस एसएसडी। ये PCI एसएसडी है डायरेक्टली हमारे ग्राफिक्स कार्ड के जो स्लॉट है उसमें फीड बैठता है और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो आपको इन 5 तरह की कैटेगरी का एसएसडी मिल जाएगा। तो शायद आपको एसएसडी के टाइप्स के बारे में पता चल चुका है। तो अब हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। एसएसडी में टाइप्स बहुत ही मैंडेट है, क्योंकि एसएसडी में आपको हम जब बाई करोगे एसएसडी तो आपके हिसाब से एसएसडी के टाइप्स आपको देख के पता करना चाहिए आपके कंप्यूटर या आपके कंप्यूटर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से एसएसडी बेहतर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है टॉप हार्ड डिस्क एंड एसएसडी मैन्युफैक्चरर। मतलब आप अगर हार्ड डिस्क और एसएसडी खरीदने के लिए सोच रहे हो तो कौन से कंपनी है जो हार्ड डिस्क और एसएसडी को मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये टॉप कंपनी है जो हार्ड डिस्क और एसएसडी को मैन्युफैक्चरिंग करता है। सैमसंग, वेस्टर्न डिजिटल, क्रूसियल, किंगस्टोन, इंटेल, सैंडिस्क, सीगेट एंड एडाटा। तो उसमें से सबसे बेहतर जो कंपनी है जो हार्ड डिस्क और एसएसडी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है, वो है WD और सीगेट। ये दो ऐसी कंपनी है जो ओनली हार्ड डिस्क और एसएसडी को
मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके अलावा ये सैमसंग ये भी बहुत ही बेहतर है, लेकिन WD और सीएट मेरे प्रेफरेबल है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है। इस छोटे से प्रेजेंटेशन में आपको ये बताने की कोशिश किया हो कि हार्ड डिस्क और एसएसडी के लिए कौन से पार्ट्स, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, और इन सभी के नोट्स आपको इस वीडियो के नीचे में मिल जाएगा। तो और उसका नोट्स हिंदी में ही रहेगा, आपको इंग्लिश में भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको पूरा हिंदी कंटेंट जो एसएसडी और हार्ड डिस्क के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको पता एकदम क्लियर कट हिंदी में नीचे में मिल जाएगा।